आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे, उसके बाद हम वचनों में जाएंगे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी छाया शरण है हमारी। वैसे ही तेरी छाया शरण है हमारी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। आइए समय होगा कि हम वचनों में जाएं। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 20वां अध्याय, उसका 22वां और 23वां पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा है। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं। यहाँ पर हम पौलुस के जीवन से कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे कि किस रीति से पवित्र आत्मा पौलुस से बातें करता था और किस रीति से पवित्र आत्मा पौलुस को आने वाले समय के लिए, एक सुसमाचार की सेविका के लिए, किस प्रकार से पवित्र आत्मा पौलुस को तैयार कर रहा है। हम जानते हैं कि आज बहुत से विश्वासी हैं, वो पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के दान वरदान को चाहते हैं। जिनको आज पवित्र आत्मा नहीं मिला हुआ है, वो उपवास प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा को मांग रहे हैं। लेकिन जो विश्वासी हैं, वो क्यों पवित्र आत्मा को मांग रहे हैं? वो चाहते क्या है पवित्र आत्मा से? आज बहुत से विश्वासियों को ये नहीं पता है कि पवित्र आत्मा पाने के बाद करना क्या है, वरदान पाने के बाद करना क्या है। आज इस बात को भी हमें समझना है कि बहुत से विश्वासी जो हैं वो पवित्र आत्मा को मांग रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की बुलाहट या पवित्र आत्मा का वरदान हमें चाहिए क्यों? आज बहुत से लोग हैं जो पवित्र आत्मा को मांगते हैं ताकि आने वाले समय में उनको भविष्य की उत्तम उत्तम योजनाएं उन्हें पता चल सके। आज बहुत से लोग हैं जो पवित्र आत्मा को मांगते हैं ताकि बहुत से दान वरदान को पा सके, और बहुत से लोग हैं जो पवित्र आत्मा को इसलिए भी मांगते हैं ताकि पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे और पवित्र आत्मा उनको ये बताए कि उनके लिए परमेश्वर ने क्या योजनाएं रखी हैं, क्या कल्पनाएं परमेश्वर कर रहा है। आज बहुत से लोग हैं जो पवित्र आत्मा से इन बातों को चाहते हैं।
आज बहुत से लोग हैं जो पवित्र आत्मा से ये चाहते हैं कि पवित्र आत्मा उनके जीवन के रहस्यों को खोल के बताएं। आज बहुत से लोग हैं जो पवित्र आत्मा से बहुत कुछ पाने की उम्मीद लगा के रखें। आज बहुत से लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, वो ये चाहते हैं कि पवित्र आत्मा उनके जीवन के बारे में बताए कि उनका जीवन साथी कैसे होगा। आज बहुत से लोग जिनके पास नौकरियां नहीं है, वो ये चाहते हैं कि पवित्र आत्मा उन्हें बताए कि उनके जीवन में नौकरियां कहाँ पर है, कैसे हैं, मैं किस बड़ी कंपनी में काम करूंगा। बहुत से लोग पवित्र आत्मा को इसलिए भी चाहते हैं कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन की बातों को जान सके कि भविष्य के गर्भ में परमेश्वर ने उनके लिए क्या क्या रखा हुआ है। लेकिन ये हमारी इच्छा है कि हम पवित्र आत्मा से क्या चाहते हैं। हम पवित्र आत्मा को इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हम पवित्र आत्मा से बहुत कुछ चाहते हैं। लेकिन अब हमें इस बात को भी समझना है कि ये तो हमारी इच्छा हो गई कि हम पवित्र आत्मा से क्या चाहते हैं, लेकिन दूसरा नजरिया ये भी है कि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा क्यों देना चाहता है। इस बात को जानने की कोशिश करें कि परमेश्वर हमें क्यों पवित्र आत्मा देना चाहता है। ये तो पहली हमारी कंडीशन हो गई कि हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा इन इन कारणों के द्वारा चाहते हैं। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा क्यों देना चाहता है। प्रियो, आज हम किसी बहुत सारे कंफ्यूजन में हैं, बहुत सारी गड़बड़ियों में हैं। पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जाता हूं और तुम्हें एक ऐसा सहायक देता हूं, ऐसा सहायक भेजूंगा जो मेरी बातों में से ले लेके तुम्हें बहुत सी बातें सिखाएगा। लेकिन आज के विश्वासी जो हैं, आज विश्वासी जगत पवित्र आत्मा को केवल भौतिक वस्तुओं से जोड़कर पवित्र आत्मा के कामों को केवल संसार तक सीमित करके रख दिए हैं, अपनी इच्छाओं तक सीमित करके रख दिए हैं। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि हमारी इच्छा से बढ़कर भी परमेश्वर की इच्छा है। हम भले ही परमेश्वर से पवित्र आत्मा अपनी दैनिक जीवन की उपयोगिता और आवश्यकता के लिए चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भी देना चाहता है। ये सही है कि हम पवित्र आत्मा को मांगे और अपने हर एक चीजों से पवित्र आत्मा के द्वारा जानने की कोशिश भी करें कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है। लेकिन पवित्र आत्मा को केवल उतनी बातों तक सीमित रखना नहीं चाहिए, उससे ऊपर भी हमें जाना चाहिए कि पवित्र आत्मा की इच्छा हमारे लिए क्या है। हम अपनी इच्छा पवित्र आत्मा में थोप तो देते हैं, लेकिन हमें यह बात भी जानना है कि पवित्र आत्मा की इच्छा हमारे लिए क्या है। पौलुस यहाँ पर पौलुस के जीवन से हम थोड़ी बातें सीखने की कोशिश करेंगे। यहां पर जब हम देखते हैं कि पौलुस ये कहता है कि अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और मुझे नहीं पता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा, लेकिन पवित्र आत्मा ये गवाही दे देकर पौलुस को बता रहा था कि बंधन, क्लेश और दुख तेरे लिए तैयार है। प्रियो, यहां पर पौलुस के जीवन से पवित्र आत्मा उसको भविष्य की उत्तम वस्तुएं नहीं बता रहा, उसकी उत्तम योजनाएं नहीं बता रहा। पवित्र आत्मा उसको यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि भविष्य में तेरे साथ कहाँ अच्छा होगा, कैसा होगा, कितना अच्छा तू प्रचारक बन जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा सुसमाचार की सेवा के लिए किस रीति से पौलुस को तैयार कर रहा है। देखिए कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस को यह प्रकट किया कि तुझे यरूशलेम जाना है और यरूशलेम में तुझे बहुत दुख उठाना है। अब आप यहां देखिए कि हम पवित्र आत्मा से क्या चाहते हैं। बहुत सुख, बहुत सुविधाएं, उत्तम नौकरी, उत्तम जीवन साथी। लेकिन यहां पर पौलुस पर पवित्र आत्मा यह प्रकट करता है कि तुझे यरूशलेम जाना है और वहां तेरे लिए दुख और बंधन तैयार है। प्रियो, पवित्र आत्मा अपनी सेवा के लिए अपने लोगों को आने वाले समय के लिए तैयार करता है, अपनी सेवा के लिए दुख उठाने के लिए तैयार करता है। हमने केवल अपने आप को उत्तम चीजों से जोड़कर अपने आप को हमने
केवल सुख सुविधा में ढाल के रख दिया है। हमने केवल अपने आप को भौतिक चीजों में, पवित्र आत्मा के द्वारा भौतिक चीजें जो हमें मिलती हैं, केवल हमने उतना ही अपने आप को सीमित करके रखा है। लेकिन पवित्र आत्मा इतना ही काम नहीं करता, पवित्र आत्मा इसके ऊपर भी काम करता है। और इसके ऊपर यह काम है कि वो आने वाले दुखों के लिए हमें तैयार करता है। वो ये चाहता है कि हम मेरी सेवा के लिए तुम दुख उठाओ और अपने आप को तैयार करो। यदि पवित्र आत्मा हमसे ये बात करे कि तेरे लिए उस जगह पर दुख है, क्लेश है, तो हम क्या इस बात को बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेंगे कि हाँ पवित्र आत्मा, आप मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए वो दुख मेरे लिए है? या फिर मैं इस बात को ऐसा देखूंगा कि मैं जब पवित्र आत्मा मुझसे ये बात करेगा तो मैं सोचूंगा कि नहीं, ये पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है, और मैं डांटूंगा कि हे शैतान, मेरे पास से दूर निकल। हम उपवास प्रार्थना करने लग जाएंगे, हम लोगों से पूछने लग जाएंगे, हम प्रार्थना करवाने लग जाएंगे कि मुझे ये सुनाई दिया है कि दुख और क्लेश मेरे लिए तैयार है। जब पवित्र आत्मा हमें यह बताए कि दुख और क्लेश हमारे लिए तैयार है, तो क्या मैं इसे पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर अपने हृदय को तैयार करता हूं कि मुझे उस स्थान में जाना है और परमेश्वर के लिए दुख उठाना है? या फिर मैं इसे ऐसा देखता हूं कि यह शैतान की आवाज है और हे शैतान, तू मेरे पास से दूर भाग जा? मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमें अपनी सेवा के लिए दुखों में तैयार करता है। और पौलुस ने यहां पर किसी प्रकार से पवित्र आत्मा का इनकार नहीं किया, अपनी परमेश्वर की योजनाओं को इनकार नहीं किया। लेकिन पौलुस ने अपने आप को तैयार किया। वो ये बोलता है, दुख उठाने के लिए नहीं, वरन मैं मरने के लिए भी तैयार हूं यरूशलेम के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें भविष्य की जो हमारे लिए दुख है, भविष्य में आने वाले जो सेवा के चलते जो हमें दुख उठाना है, क्लेश उठाना है, उसके वो परमेश्वर हमें इसलिए बताता है कि हम कमजोर ना पड़ जाए, हम हारे नहीं, हम शिथिल ना पड़ जाएं। लेकिन परमेश्वर उन दुखों को इसलिए बताता है कि हम अपने आप को मजबूत करें। इसलिए मत्ती की किताब में लिखा है, आने वाले समय में क्या क्या चीजें होंगी। वो क्यों बता रहा है? वो इसलिए बता रहा है कि हम प्रार्थना करते रहें, हम जागते रहें और उन आने वाले दुखों के लिए अपने आप को हम तैयार कर सकें। पवित्र आत्मा हमें हमारी सेवा के लिए, हमारे झुंड के लिए, हमारे परिवार के लिए आने वाले समय में सेवा के लिए जो दुख उठाना है, जो क्लेश उठाना है, वो इसलिए बताता है कि हम प्रार्थना में मजबूत कर सके और परमेश्वर से प्रार्थना कर सके कि प्रभु, जब वो दुख हमारे जीवन में आए तो प्रभु, हम तेरे नाम का इनकार न कर सके, लेकिन वहां पर भी हम जयवंत हो सके। क्या हम पवित्र आत्मा को केवल सीमित करके रखे हुए हैं? क्या हम पवित्र आत्मा को केवल भौतिक वस्तुओं से जोड़ के रखे हैं कि हमें बस पवित्र आत्मा से ये चीज चाहिए? लेकिन जब पवित्र आत्मा को हमसे कुछ चाहिए रहेगा तो हम क्या करेंगे? क्या मैं दुखों के लिए तैयार हूं? क्या मैं परमेश्वर की सेवा के लिए, दुख उठाने के लिए अपने हृदय को तैयार करके रखा हुआ हूं? पौलुस ने ये दावा नहीं किया। ये प्रार्थना में आज बहुत से लोग दावा करते हैं कि प्रभु, हम तेरे लिए तो मरने को तैयार हैं, लेकिन जब जरा सा दुख उनके जीवन में आता है तो वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं कर रहा है, वो ये बोल रहा है, प्रभु मैं तेरे लिए मरने को तैयार हूं, लेकिन जब दुख आता है तो वो व्यक्ति भी घबरा जाता है, अपने विषय बांटने लग जाता है, अपने प्रार्थना योद्धाओं को वो अपने विषय देने लग जाता है। पौलुस यहां पर दावा नहीं किया, लेकिन उसने प्रमाणित किया। हम लोग प्रार्थना में बड़े बड़े दावा करते हैं कि प्रभु, हम तेरे लिए ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन प्रियो, हम लोग दावा करते हैं, लेकिन जब हमारे पास ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है, जब हमारे जीवन में दुख आता है, तो हम ये परमेश्वर से ये क्यों नहीं कहते कि प्रभु, इस दुख में, वरन इस दुख में ही क्या प्रभु, हम तो तेरे लिए मरने को भी तैयार है। लेकिन वो दुख में ही हमारी पोल पट्टी खुल जाती है और परमेश्वर पहचान जाता है कि हम बड़ी बड़ी दावा करते हैं, लेकिन हमारे अंदर विश्वास का वो बीज नहीं पाया जाता। क्या जब पवित्र आत्मा हम पर यह प्रकट करे कि तुम्हारे जीवन में दुख आने वाला है, क्या जब पवित्र आत्मा यह प्रकट करे कि तुम्हारे झुंड में, तुम्हारी कलीसिया में, तुम्हारे भारतवर्ष में ये बंधन, ये क्लेश आने वाले हैं, जो निश्चित है कि एक समय में आएंगे, तो क्या हम उन आने वाली विपत्तियों के लिए जो पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करता है, हम उनके लिए प्रार्थना करके अपने अपने परिवार, अपने कलीसिया, अपने भारतवर्ष के लिए क्या हम प्रार्थना करते हैं?
क्या हम अपने आप को उन आने वाले दुखों के लिए अपने आप को मजबूत कर रहे हैं कि प्रभु जब वो दिन चोर की नाई आए तो मैं सोता हुआ ना पाऊं, लेकिन मैं तुझ में जागता हुआ पाऊं। आज हमें अपनी जान की बहुत चिंता है, लेकिन बाइबल कहती है कि जो अपने प्राण को मेरे लिए खोएगा वह उसे फिर से पाएगा। आज पवित्र आत्मा से आप क्या पाना चाहते हैं? आज आप पवित्र आत्मा से एक उत्तम जीवन साथी चाहते हैं? आज पवित्र आत्मा से क्या आप एक अच्छी नौकरी चाहते हैं? एक नया घर बनाना चाहते हैं? कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि जो आप पवित्र आत्मा से चाह रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको वो सारी भौतिक वस्तुएं देता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपसे अपने धर्म राज्य के लिए कुछ दुखों को उठाने के लिए कहता है, तो क्या हम उन दुखों को उठाने के लिए तैयार रहते हैं? क्या हमारे अंदर इतनी सहनशीलता, इतना धीरज है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा बताए गए उन दुख, उन क्लेश को सुनने के बाद अपने हृदय को हम खोते नहीं है, अपने हृदय को हम कमजोर नहीं होने देते, लेकिन अपने हृदय को हम मजबूत करते कि हाँ प्रभु, जैसा मैं तुझसे अपने जीवन की भौतिक वस्तुओं की मांग करता हूं और तू मुझे भौतिक वस्तुएं देता है, वैसी प्रभु जी तू भी मुझे अपने स्वर्गीय धर्म राज्य के लिए जब इस्तेमाल करना चाहता है तो तू मुझे आने वाले दुखों के लिए भी तैयार करता है। क्या हम अपने आप को उन दुखों के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या हम केवल खोखली प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम केवल दावे कर रहे हैं कि प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं, प्रभु मैं तेरे लिए मरने को तैयार हूं? मेरे प्रियो, मरना प्रभु में बहुत आसान होता है। आप मर सकते हैं प्रभु में बड़ी आसानी से, लेकिन प्रभु में जीना सबसे कठिन होता है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु में जीता है वो हर दिन अपने आप को मारता है, वो हर समय अपने आप को मारता है, वो पल पल अपने आप को, अपने शरीर के अभिलाषाओं को मारता है। यदि मरना है तो आप एक बार मर जाओगे, आपका काम तमाम हो जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति प्रभु में जीता है वो हर समय मरता है, वो हर समय अपने आप को मारता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम केवल खोखली प्रार्थना ना करें, हम केवल प्रभु से दावा ना करें कि हम तेरे लिए बहुत कुछ करने को तैयार हैं, खुदा तेरे लिए दुख उठाने को तैयार हैं। आज की मसीहत केवल 90% मसीहत जो है वो केवल आज पवित्र आत्मा से, भौतिक वस्तुओं से जुड़ी हुई है कि उन्हें घर चाहिए, उन्हें अच्छी लाइफ चाहिए, उन्हें अच्छी सेवा चाहिए। लेकिन प्रियो, कुछ लोग ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाले समय में पवित्र आत्मा उन्हें दुखों के बारे में बताता है। कितने लोग हैं जिन पर पवित्र आत्मा इस बात को प्रकट करता है कि तेरे लिए दुख और क्लेश मैंने तैयार रखा है। कितने लोगों तक पवित्र आत्मा की यह आवाज पहुंच रही है? मेरे प्रियो, केवल 10% लोग ऐसे होंगे जिन पर पवित्र आत्मा की ये आवाज पहुंच रही है कि तुझे बहुत दुख उठाना है, तुझे मेरे धर्म राज्य के लिए दुख उठाना है। मेरे प्रियो, 90% तक पवित्र आत्मा की ये आवाज पहुंच रही कि ये तेरा जीवन साथी है, तेरा घर बनेगा तो इस प्रकार से होगा, तुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। 90% लोग केवल इन भौतिक वस्तुओं तक सीमित रह गए, लेकिन 10% लोग हैं जिन पर पवित्र आत्मा अपनी पवित्र योजना को प्रकट कर रहा है। 90% लोग वो हैं जो पवित्र आत्मा पर अपनी योजना प्रकट कर रहे हैं, लेकिन 10% लोग ऐसे हैं जिन पर पवित्र आत्मा अपनी योजना प्रकट कर रहा है। हम किस श्रेणी में आते हैं मेरे प्रियो? हम केवल क्या संसारिक जीवन तक सीमित हैं, या हम संसारिक जीवन से हटकर आत्मिक जीवन में परमेश्वर के हृदय में क्या हमारे लिए क्या योजनाएं चल रही हैं, वो भारतवर्ष से क्या चाहता है, वो हमारी कलीसिया से क्या चाहता है, इन योजनाओं को हम तक पवित्र आत्मा प्रकट करना चाह रहा है, लेकिन उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो इन बातों को सुनकर ग्रहण करे कि हाँ प्रभु, तेरा धर्म राज्य फैले, तेरी उन्नति हो, तेरा राज्य इस धरती पर आए, उसके लिए मैं दुख उठाने को भी तैयार हूं। यदि मेरे दुख उठाने से तेरा धर्म राज्य बढ़ता है तो प्रभु मैं दुख उठाने को तैयार हूं। यदि एक व्यक्ति के द्वारा जगत में पाप आया तो मेरे प्रियो, एक स्वर्गीय व्यक्ति के द्वारा अनुग्रह आया, छुटकारा आया। मेरे प्रियो, हम वो व्यक्ति बन सकते हैं जिनके माध्यम से परमेश्वर अपनी बड़ी सामर्थ इस पृथ्वी पर प्रकट कर सकता है। हम वो व्यक्ति बन सकते हैं जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर अपने आप को दुखों के लिए तैयार करके हम उस परमेश्वर की योजना को, जो परमेश्वर ने इस भारतवर्ष के लिए रखा है, हम उस योजना को इस भारतवर्ष में बता सकते हैं।
लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने की जरूरत है। क्या जब परमेश्वर मेरे लिए कुछ ऐसी बातें बताता है जो मैं सुनना नहीं चाहता, जब परमेश्वर मेरे लिए ऐसे दुखों को बताता है जो मैं सहन नहीं करना चाहता, तब भी क्या मैं पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर उसे मैं क्या इग्नोर कर देता हूं, या उपवास के साथ प्रार्थना करने लग जाता हूं, या मैं उन बातों को कैंसिल करने लग जाता हूं, या फिर मैं ये सुनने लग जाता हूं कि हाँ प्रभु, भले ही मेरे जीवन में दुख आए, भले ही मेरे जीवन में तकलीफ आए, लेकिन तेरा धर्म राज्य बढ़ना चाहिए, तेरी उन्नति होनी चाहिए। आज 90% लोग प्रियो दुख उठाना नहीं चाहते, लेकिन आशीषें कमाना चाहते हैं। लेकिन 10% ऐसे लोग हैं जो भले ही आशीषें मिले ना मिले, लेकिन खुदा के लिए दुख उठाना चाहते हैं ताकि परमेश्वर का धर्म राज्य बढ़े। आज हम अपना धर्म राज्य बढ़ाने के चक्कर में हैं, आज हम अपनी धार्मिकता बढ़ाने के चक्कर में, हम अपना घर, अपना जीवन, अपना भविष्य उत्तम करने के चक्कर में हैं। लेकिन प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि बाइबल कहती है कि पहले तुम मेरे धर्म राज्य की खोज करो, बाकी सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। हम केवल अपने राज्य तक सीमित हैं, हम केवल अपने धार्मिकता तक सीमित हैं, हम अपनी भौतिक वस्तुओं तक सीमित है। लेकिन इस बात को समझना है कि जब हम परमेश्वर के धर्म राज्य के लिए दुख उठाना चालू करते हैं, तो हमें हमारी जो सारी आवश्यकता है, जो भी जरूरत की चीजें हैं, वो मिलना चालू हो जाती है। इसलिए परमेश्वर कहना चाहता है कि पहले मेरा धर्म राज्य की खोज करो, मेरे धर्म राज्य को बढ़ाओ, मेरे लिए दुख उठाओ। पवित्र आत्मा जो तुमसे कहना मांग रहा है उसको सुनकर उसकी अगुवाई में चलना सीखो। जब तुम मेरे द्वारा मेरी अगुवाई में चलना चालू कर दोगे, मेरा धर्म राज बढ़ना चालू हो जाएगा, तो तुम्हारा भी धर्म राज बढ़ता चला जाएगा। मेरे प्रियो, हमारा धर्म राज बढ़े तो प्रभु का धर्म राज बढ़े या ना बढ़े ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन यदि प्रभु का धर्म राज बढ़ेगा तो निश्चय माने कि हम भी उन्नति करेंगे, हम भी ऊंचाई में जाएंगे और प्रभु भी हमारे लिए उत्तम द्वार को खोलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद, जितने लोग ये वचन को सुनते हैं, पवित्र आत्मा उनसे बोल, उनसे बातचीत कर। प्रभु, जितने लोग आज भौतिक वस्तुओं से जुड़े हुए हैं खुदावंद, जितने भी लोग प्रभु केवल अपनी नौकरी, अपनी शादीशुदा जिंदगी, अपनी भविष्य की अच्छी अच्छी बातों तक पवित्र आत्मा तुझे सीमित करके रखे हुए हैं, पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए भी उस योजना को प्रकट कर जो परमेश्वर के हृदय में पाई जाती है। मेरे खुदावंद, उनसे भी ऐसा बोल, उनको भी ऐसा तैयार कर परमेश्वर प्रभु, कि वो तेरे सेवा के लिए प्रभु, तेरे धर्म राज्य के लिए प्रभु वो दुख उठाना सीखे। प्रभु जी, वो परमेश्वर दुखों से भागने वाले नहीं, लेकिन दुखों के तरफ जाने वाले बन सके। मेरे खुदा, ओ प्रभु जी, उस दुखों के अग्नि के बीच में रहकर मेरे खुदा तेरे धर्म राज को बढ़ा सके। मेरे खुदा प्रभु, हम केवल सुख सुविधाएं में फंसकर ना रह जाए प्रभु, हम जीवन की चिंताओं में सुस्त ना हो जाए मेरे खुदा, लेकिन प्रभु होने दे पवित्र आत्मा कि जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं उनके कानों को खोल दे खुदा, उनके कानों को खोल दे, शिष्य के समान उनके कानों को खोल खुदावन, और प्रभु तू उनसे बोल, उनसे बातचीत कर मेरे खुदावन, ताकि परमेश्वर प्रभु एक एक व्यक्ति मेरे खुदावन इस बात को समझ सके कि पवित्र आत्मा उनके जीवन से क्या चाहता है। राजा, धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।